गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, करें क्लास स्टार्ट भाई। ठीक है जी। लास्ट में हम कहाँ थे? कुछ वेरिएबल्स वाले सवाल कर रहे थे, यानी वैल्यू पुटिंग मेथड वाले सवाल हमने किए थे। कुछ लास्ट में एक सवाल किया था, दो किए थे, ठीक है ना। तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में नया कंसेप्ट सीखेंगे भाई। उससे रिलेटेड एक दो सवाल और कर लेते हैं। लिखो बच्चा एक सवाल। यदि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करके सवाल बना सकते हैं। यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, फिर बच्चों बीच में प्लस का साइन, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर दिया है पहले बच्चों 1। ठीक है जी। तो आपको बताना है फाइंड 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस बी स्क्वायर। अब ये ऐसे सवाल बच्चों वैल्यू पुटिंग मेथड से ही होते हैं, अब इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते। अब एक चीज बताओ मेरे को आप, अब इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? 2 कहाँ है बेटा? मैंने आपको कल बताया, यदि जो 2 डंडे दिखते हैं ना आपको ये प्रकार के, इसका मतलब ये बराबर है, तो साइन दिखता है, इसका मतलब ये इक्वेशन होती है। इसको इसमें जोड़ा है, बराबर आया बच्चों 1 के। सही बात है, एक इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं इसमें, यानी ABCD कितनी प्रकार की है? 2 ही है, ए और बी, यही वेरिएबल होते हैं। तो मैंने बताया कि 2 वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को आप फिक्स कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ऐसा नंबर फिक्स करो ताकि कटने में थोड़ा आसान रहे। अब आपके पास बच्चों 2 वेरिएबल है, एक तो है ए और एक है बी। मैंने सपोज करो बी को फिक्स कर लिया भाई, मैंने बी को बच्चों मैंने 0 मान लिया, आसान सा नंबर ले लिया 0। यदि बी को आपने 0 बना लिया बच्चों, तो ये वैल्यू कट गई, क्योंकि 0 को ए से गुणा करें तो क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 0। अब बच्चों ए स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आया कितना? वेरी नाइस। बी को आपने 0 मान लिया बच्चों, 0 किसी भी अल्फाबेट से गुणा करेंगे तो भी 0, 0 का स्क्वायर 0। अब इससे कट के बेटा ये भी क्या आ गया? प्लस का आई, और बराबर कितना दे दिया बच्चों? 1। तो आपके आंसर ए और ए मिलाकर कितने हुए? 2a। 2a बराबर कितना है? a। और यदि मेरे को निकालना क्या है? a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2। यानी यदि 2a बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। अब a की वैल्यू फिक्स कर दो जो सवाल में आपसे पूछा है। अब यहां दिया सर 1 माइनस ए स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर तो कितना है बच्चों? 1/4 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। अब देख रहे हो 4 एकम 4, 4 में से एक गया बच्चों 3/4 गुणा में 1 में से 0 का बचा आया कितना? 1, तो 1 से गुणा करें तो क्या आएगा? 3/4। ये आपका राइट आंसर, उतार ले। आया समझ में? 2 वेरिएबल है, एक को फिक्स कर लिया, कट गया भाई। यदि बटे में कुछ चीज दी होती है और वहां आपको 0 नहीं बढ़ना चाहिए, वहां थोड़ी दिक्कत आती है। बटे में 0 बनेगी तो चीज अनडिफाइन हो जाएगी। हाँ, दोबारा बता देंगे, एक बार उतार लो आप, बिल्कुल समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने साफ साफ नोट्स बना रहे हो क्या आप लोग? ठीक है जी। बस ये तो क्लास हो रहा, बाकी इस टॉपिक की बाकी फिर आगे नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। देखो जी, सवाल में बच्चों ये दिया था आपको, एक चीज ये दी थी और इनका जोड़ दे दिया था एक। अब मेरे को कोई फॉर्मूला आता नहीं सर, इसका क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्योंकि आपसे ये चीज पूछी है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूले लगाएं भाई, मेरे को आपको नहीं आते इतने बड़े फॉर्मूले, बनते भी नहीं है। तो मैंने लास्ट में आपको एक चीज सिखाई थी बच्चों, एक चीज होती है वेरिएबल, एक चीज होती है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब जहां दो डंडे लगे जो बराबर का साइन लगे वो होती है इक्वेशन। यदि एक इक्वेशन है पूरी ये, यानी एक इक्वेशन है, और वेरिएबल बच्चों यदि दो हैं, वेरिएबल का मतलब ए और बी, दो प्रकार के अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको। यदि यहाँ सी होता तो आप कहते सर हमारे 3 वेरिएबल होते, अब यहाँ सी है नहीं तो 2 वेरिएबल। यदि 2 वेरिएबल हैं तो बच्चों एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से फिक्स कर दो, एक वेरिएबल को फिक्स कर दो और ऐसा नंबर लो ताकि ये चीजें कट जाएं। आपने करना क्या, काटना है, सही बात है ना। यदि बच्चों मैंने इसको 0 मान लिया तो 0 एक ऐसा नंबर है सर दूसरे वाले को ले बैठेगा, सही बात है ना। यानी 0 को किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे वो अपने आप क्या हो जाएगी 0। यदि 0 का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो भी सर हमारा 0 बनता है। भाई सबसे आसान नंबर मैंने 0 ही मान ली। यदि आपने b को बच्चों 0 मान लिया तो 0 को जब a से गुणा करो, 0 गुणा a क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। यानी 0 को यदि स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगी 0, यानी 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा सर हमारे पास √a स्क्वायर, सही बात है। इस √ से बच्चों स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा आपके पास a। ऐसा ही प्रोसेस यहाँ करेंगे तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से स्क्वायर कट गया, √ कट गया तो ये भी आ गया हमारा a। इन दोनों का जो जोड़ दिया है प्यारे बच्चों कितना 1। आपने सर a और a मिलाकर हो गई कितनी a, 2a। 2a बराबर है सर हमारा 1। आपने भी a तो निकालनी है तो आपके सर यदि 2a बराबर a है, 1 है सॉरी, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2, यानी a की वैल्यू अब आपने निकाल ली 1/2। अब उस वैल्यू को यहाँ फिक्स कर दो। यहाँ दिया सर 1 माइनस a स्क्वायर, अब a की वैल्यू सर 1/2 और 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे आप ये बच्चों इस प्रकार से 1/2, इसका स्क्वायर दिया सवाल में, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो आपने लिख दिया 1/4, सही है। गुणा में फिर बच्चों 1 माइनस b स्क्वायर, अब b की वैल्यू आपके पास 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0, तो अब इसका एलसीएम लेंगे या आप डायरेक्ट कर दें, 4 एकम 4, 4 में से माइनस का गया कितना आया 3/4, गुणा में 1 में तो 0 गई 1, तो 3 को 1 से गुणा किया 3/4। कोई डाउट भाई यहाँ तक? बिल्कुल आसानी से सारा बता दिया भाई। एक सवाल और लिखो बच्चों ऐसा ही, आपको आसान लगेंगे इस बार ये, a + b + c बराबर दे दिया बच्चों 0 की। अब आपको बताना है फाइंड 1/a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये पूरे बटे में है बच्चों, प्लस में 1/c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये क्या होगा देखो ध्यान से सवाल को। अब एक चीज देख रहे हैं बच्चों, अब इसमें इक्वेशन कितनी है, आप कहें सर बराबर का साइन लगा है तो एक इक्वेशन है, सही बात है ना, एक इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं, तो आप एक इक्वेशन है सर 3 वेरिएबल है, यानी चर है हमारे 3। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया यदि एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, यदि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को फिक्स करो। यदि एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो बच्चों आप किन्हीं 2 वेरिएबल को फिक्स कर दो, अपनी मर्जी से वेरिएबल फिक्स कर दो। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो नंबर आप फिक्स कर रहे हो उससे कहीं बटे में 0 नहीं बढ़ना चाहिए, 0 आप ले नहीं सकते बच्चों।
यदि आपने बी और सी को 0 0 मान लिया तो बच्चों बट्टे में क्या आ जाएगी वो चीज 0। यदि कोई चीज बटे में 0 आ गई तो मैंने आपको बताया समथिंग अपॉन 0 होता है बच्चों अनडिफाइंड, यानी वो चीज डिफाइन नहीं हो सकती। लेकिन आपसे पूछा है तो डिफाइन वाला ही पूछा है बच्चों, यानी समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर लेना है ताकि बटे में 0 ना पड़े बस। अब देखो जी, अब आप कहेंगे सर ए है, एक बी है, एक सी है, अपनी मर्जी से मैंने बी और सी को फिक्स कर दिया भाई, बी और सी दोनों नंबरों को फिक्स कर दो, और इन तीनों का जो जोड़ आना चाहिए प्यारे बच्चों कितना, आसान नंबर बच्चों क्या होता है, या 0 1 2 ये नंबर होते हैं। 0 में ले नहीं सकता क्योंकि सर बटे में 0 0 पड़ जाएगी, सही बात है दोस्त। 0 के बाद में अगला नंबर क्या है 1, मैंने सोच लिया एक बार बी को भी 1 मान लिया, सी को भी 1, दो नंबर फिक्स कर लिए। तो आपने देख लिया सर बी को 1 मान लिया एक बार और सी को भी मैंने क्या मान लिया 1। अब बताओ तो ए में क्या नंबर लूं ताकि 0 बने, -2, आसान सी बात है। अब तीनों का जो जोड़ होना चाहिए बच्चों 0, तो ए को मैं क्या नंबर दूं ताकि मेरा 0 बन जाए, तो आप कहेंगे सर यहां मेरे को -2 लेना पड़ेगा तभी जाके तो 0 बनेगा। 1 और 1 2, 2 में से 2 गई 0। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। दोबारा बता देता हूं, एक इक्वेशन है सर, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में किन्हीं 2 वेरिएबल को अपनी तरफ से फिक्स कर लिया मैंने। 0 में ले नहीं सकता, 0 मैंने ले लिया बच्चों बी और सी को, तो आप कहेंगे बी का स्क्वायर कितना है बच्चों 0, की बीमारी हुई तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस में 0 बच्चों, अब माइनस का बच्चों एक कुछ नंबर आ गया, सपोज करो 1 ले लिया आपने, तो a का स्क्वायर कितना आया 1। यहाँ बच्चों आपका क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस सी, फिर इनका जोड़ 0 नहीं बैठेगा बेटा, इनका जोड़ 0 नहीं बैठेगा, है ना, तो 0 आप नंबर ले नहीं सकते। तो आपने क्या ले लिया सर, b को 1 मान लिया, c को 1 मान लिया, और a को क्या मान लिया -2। तो अब रख के देखो भाई, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा बच्चों। अब करो अपनी कॉपी में, खुद से कर लो भाई, इतना क्या करना है। अब आपको पता है a की वैल्यू बच्चों -2 है, b की वैल्यू +1, c की वैल्यू +1। सवाल क्या बचा देखो, 1 बटे a की वैल्यू है सर -2, निकाल ली, -2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा +4, पक्का ना, -2 का स्क्वायर, इसका मतलब -2 गुणा में -2, माइनस को माइनस से गुणा की तो बच्चों आता है प्लस, 2 को 2 से गुणा की तो 4, या आप कह देंगे माइनस की पावर यदि इवन नंबर है तो बच्चों आपका रिजल्ट क्या आएगा प्लस का भाई, ठीक बात है ना। 1 मिनट करो आप, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है बेटा, बताओ जी क्या आंसर आया। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आ गया 1/4, आगे प्लस में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1, a का स्क्वायर करेंगे तो 1, c की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, a का स्क्वायर किया तो 1, प्लस में 1/b स्क्वायर, b की वैल्यू सर a का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो अब a की वैल्यू क्या बच्चों -2, तो ये बताओ -2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा +4, अब 4 को बेटा माइनस से गुणा करके क्या आएगा -4, पक्का ना भाई, ये आ गया सर मेरा -4, सही है। आगे प्लस में तो 1/c की वैल्यू 1, अब देखो a का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर आया सर मेरा कितना +4, +4 को सॉरी हाँ सॉरी सही है, तो +4, ये सही है भाई, सही है। अब देखो -b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, तो a का स्क्वायर 1, तो गलत हो गया क्या भाई, सही है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो जी, अब देखो बच्चों, यहां माइनस से प्लस कट गया तो आपके पास क्या बच गया 1/4 प्लस में, यहां बच्चों 1 और 1 कितने हुए 2, अब -4 में से प्लस का 2 चला गया तो बचा किसका बच्चों -1/2, सही है भाई, प्लस में
यहां बच्चों माइनस से प्लस कट गया तो आया कितना 1/4। तब इनको जोड़ ले बच्चों, अरे को घटाना है, तब इनका एलसीएम ले कितना आएगा 4। 4 को 4 से भाग किया 1 पे गया बेटा, 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ठीक है यहां तक। तो आप देख रहे हैं 1 और 1 कितना बच्चों 2, 2 माइनस 2 कितना 0 अपॉन समथिंग। तो बच्चों क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है ना। कोई गलती होगी बच्चों आपसे या मेरे से? हाँ कुछ ना कुछ गलती हुई है भाई। हाँ गलती हुई है बच्चों कैलकुलेशन में कहीं, तो 0 अपॉन समथिंग तो बनेगा नहीं, यहां से कोई कैलकुलेशन में गलती होगी भाई। बाकी ठीक है, पहले वाला ठीक है ना, दूसरे वाले में गड़बड़ मिलेगी। कोई ना देख लेते हैं भाई। देखो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो -2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1। ठीक है यहां तक। तो आगे ठीक है। अब बी स्क्वायर, बी बच्चों 1 आ गया प्लस का, सी का भी 1 आ गया बच्चों माइनस का। अब ए स्क्वायर, अब यहाँ ए की वैल्यू है बच्चों कितनी आपकी -2, और इसका करना है स्क्वायर। ठीक है भाई। तो एक चीज बताओ, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या है बच्चों प्लस का, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, तो आप कहेंगे प्लस का 4। हाँ ये गलती होगी। तो भाई सी का स्क्वायर बच्चों प्लस का 1 प्लस का 4 माइनस का 1, माइनस से प्लस कट गया 1/4। ये फिर से गलत हो गया यार, कोई गड़बड़ होगी क्या? है भाई 1 + 1 - 4, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/4 माइनस का 1/2। बच्चों यहाँ गलती हो रही है बच्चों, सिर्फ इसमें गलती है भाई। 1 मिनट में क्या हो गया भाई, ये गलती है भाई यहाँ पे। 1 प्लस में 1 माइनस, अब इस -2 का स्क्वायर करेंगे ना तो बच्चों माइनस का 2 का स्क्वायर आया प्लस का 4। ठीक है ना, इस प्लस को 4 को बच्चों माइनस से 4 से गुणा करें तो माइनस का 4 आएगा बच्चों, ये गलती है भाई, माइनस का 4 आएगा भाई, बाकी सही है। तो ये 1/4 आ गया। अब बच्चों 4 में से 2 गया, कितना बच गया 1/2, लेकिन माइनस का 1/2 बच्चों, माइनस का 1/2 सॉरी भाई। और ये आ गया अगला प्लस का 1/4। तो बताओ फिर से वही कहानी आ गई। तो एक मिनट यार, सारी कहानी गलत हो गया तो है भाई। वैल्यू तो ठीक दे रखी आपने, कोई बात ना भाई, दोबारा देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है। a + b + c = 0, a की वैल्यू बच्चों -2, b की 1, c है। चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं भाई। 1/a स्क्वायर, हाँ भाई ये सही है भाई। ये तो मतलब -2 का स्क्वायर किया प्लस का 4, प्लस का 1, ठीक है, और सी है बच्चों आपका 1 का स्क्वायर किया तो 1, ये आया माइनस का 1। ठीक है, गड़बड़ इसी में हो रही है ना सारी। बी का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस में सी का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू बच्चों माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, सही बात है भाई, इसका स्क्वायर करना है अपने को। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस से आएगा बच्चों, और माइनस का 2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4, और ये आ गया फिर माइनस का 4 है भाई। कोई ना भाई, सी स्क्वायर आ गया आपका 1, और ये आ गया बच्चों प्लस का 4, और ये आ गया माइनस का 1। फिर है भाई
ये 20 बड़ा, देखेंगे ये बड़ा, ये तो ठीक है, ये तो सही है। देखो ए की वैल्यू बच्चों माइनस का 2, तो -2 है आपका ए की वैल्यू, और इससे पहले है प्लस का साइन, ठीक है ना, और इसका सुपेयर करेंगे अपन, तो प्लस को माइनस से गुणा किया कितना आया माइनस, फिर -2 का सुपेयर किया तो बच्चों क्या आएगा प्लस का 4 आएगा ना, प्लस का 4 ही आएगा, तो ये गलत नहीं है भाई। तो यहां देख रहे हैं आप -2 का यदि मैं सुपेयर करूं तो प्लस का 4, और प्लस को फिर माइनस से गुणा करें तो भाई फिर माइनस का 4 आता है, और यदि मैं माइनस को पहले ही माइनस से गुणा कर दूं तो प्लस, अब ब्रैकेट खुलेगी नहीं ना, पहले बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो -2 का स्क्वायर बच्चों प्लस का 4, तो माइनस का 4 ही आएगा भाई, 1/2 माइनस का 4, और प्लस में बच्चों 1/4, 1/4 बुझा दिया सवाल ने तो, और क्या, ये कहानी है ना भाई। अब देखो भाई फिर से वही कहानी आ गई, तो 1/4 प्लस में यह है बच्चों आपका 1/- का 2, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/4, सही है भाई। देखो 1 मिनट, 1/4 और 1/4 टोटल कितने हो गए 2/4, सही है भाई 2/4, और ये कितना बच्चों माइनस का 1/2, तो देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये माइनस का ये प्लस का कटे कितना आ गया 0, ऐसे उलझ रहे थे यार, 0 सही है भाई। दोबारा बता दूंगा, एक बार बता दो, कैलकुलेशन में फंस गया अपन, 0 बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये अपन जोड़े नहीं ना। देखो 1/4 और 1/4 दोनों प्लस के हैं, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और 1 और 1 मिलाकर कितने हो गए 2, 2/4, और ये माइनस का 1/2, तो इसको काटो तो 1/2 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 प्लस का और 1/2 माइनस का, तो माइनस प्लस से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आ गया आपका 0। अब आ गया समझ में भाई, हाँ नहीं दोबारा बता दूंगा भाई। देखो बच्चों पहले ब्रैकेट को सोल्व किए, प्लस का 4 और प्लस के 4 उस माइनस से गुणा करिया तो माइनस का 4 आया, ठीक है ना, इनका जोड़ तो आ ही गया, तो अब अगले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस कट गया तो 1/4। अब यहाँ देखेंगे 1/4, ये बच्चों 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 बचा बटे में, अब बच गया 1/-2। अब यदि प्लस को माइनस से भाग करें तो बच्चों यहाँ क्या आएगी माइनस, तो यहाँ कहेंगे माइनस का 1/2, फिर बच्चों प्लस का 1/4, तो आप 1/4 1/4 इनका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 4, ठीक है ना, इनका एलसीएम लिया तो 4, तो यहाँ 1 और 1 मिलाकर कितना हुआ 2, माइनस का 1/2, तो यहाँ देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये प्लस का ये माइनस का, तो कट के आ गई 0। अब ठीक है, अब कहाँ दिक्कत है, अब भी डाउट है बताओ, हाँ कहाँ दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देखे नहीं बेटा, पहले मैंने इसको जोड़ देता तब पहले ठीक था, ये गलत था ही नहीं है, कहीं और खो गया था मेरी बातों में। देखो बच्चों अगला सवाल, यदि P-2 बराबर दे दिया बच्चों 4 के, आपको बताना है P की पावर 3 -8 Q स्क्वायर -24 PQ -64 बराबर क्या होगा। P की पावर 3 -8 Q स्क्वायर अब एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, किसी एक को फिक्स करो और 4 बना दो और उसकी वैल्यू रख दो फिर सवाल में।
अब आप देख रहे हैं सर, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक तो क्यू है एक पी है, उन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 4। अब किसी एक वेरिएबल को फिक्स करो, उनका डिफरेंस 4 बनाओ। अब किसका आसान रहेगा? अब यहाँ 0 आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि बटे में कोई चीज है ही नहीं, सही है ना, तो 0 ले सकते हैं। अब यदि बच्चों मैंने क्यू को 0 मान लिया, तो आप कहेंगे सर 2 को 0 से गुणा किया तो कितना आया 0, तो मैं पी को क्या ले भी 4 आए। आप में से 4 तो लेना पड़ेगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो भी क्या आएगा 4। आसान बन गया सवाल। तो आप कहते सर पी की वैल्यू कितनी आ गई 4, बस। अब यदि क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है 0, तो क्यू का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 0, 8 को 0 से गुणा किया तो 0। क्यू यदि कहीं यहाँ भी 0 है बच्चों, तो इसको भी क्या बना देगा 0। अब देखें पी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब किया तो 64, माइनस में आगे भी क्या है 64, तो आया कितना बच्चों 0। बस उतार लो। हो रहे मिनटों सेकंडों में सवाल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दो वेरिएबल, एक वेरिएबल को फिक्स करो, इक्वेशन एक है तो बटे में यदि कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं आप। दोबारा से बता देंगे, एक बार उतार लिया भाई। देखो बच्चों, पी और क्यू दो अल्फाबेट हैं, दो आपके वेरिएबल हैं। ये एक इक्वेशन है तो मैंने किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक बात है ना। 0 आप ले सकते हैं क्योंकि सर बटे में कुछ भी नहीं दिया, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब मैंने बच्चों या तो पी को मैं 0 मानूं या मैं क्यू को 0 मानूं, ठीक बात है ना। जो मेरे को आसान लगेगा उसको 0 मानूंगा मैं। अब देख रहे हैं आप, यहां सर क्यू गुणा में, यहां भी क्यू का स्क्वायर गुणा में, पी यहां है सिर्फ एक जगह, इसके साथ भी पी है लेकिन इसके साथ क्या है क्यू भी है। अब बच्चों मैंने क्यू को यदि 0 मान लिया तो ये देखो 2 गुणा में क्या आ गया 0, 0 को किसी भी नंबर के साथ गुणा करें तो क्या आएगा 0, सही बात। अब मेरे को पी की मैं क्या वैल्यू लूंगी, उनके बराबर आना चाहिए 4, तो आप कहेंगे सर पी की वैल्यू हमेशा फिक्स कितनी हो जाएगी अब 4, 4 में से 0 घटाएंगे तभी जाके तो 4 आएगा। तो आपने देख लिया पी की वैल्यू 4 सर, क्यू की वैल्यू 0, तो फिक्स हो गई है। अब देख रहे हैं सर यदि क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर किया तो कितना आया 0, और 0 को 8 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 0। वेरी गुड। अब यहाँ बच्चों क्यू क्या है 0, सही बात है। 0 को यदि आप पी से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 को पी से गुणा किया तो 0, गुणा में 24 कर दें तो भी क्या आएगा बच्चों 0। आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, 0 ले बैठता है अगले वाले को, ये भी 0। अब यहाँ देखा पी की पावर 3 है, पी की वैल्यू है 4, तो 4 की पावर 3 कितना 64, और माइनस में लास्ट में भी क्या दे रखे है 64, 64 मतलब 64 गई 0। बस ये आपका राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, ठीक है जी। लिखो बच्चों अगला सवाल, यदि x की पावर 100 प्लस में 1/x की पावर 100 बराबर दे दिया बच्चों √13। अब सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपकी, अब आपकी प्रैक्टिस देख रहा हूं मैं कितने करके है आप, 20-20 में सारे सवाल बोलता रहूंगा। x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100 क्या होगा? करवा रखे ऐसे सवाल तो बताना आपका काम है। सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं ये एक भी सवाल ऐसा नहीं है भाई मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं, कोई एक दो छोड़ के, बाकी सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ भाई। अब इसमें वैल्यू पुटिंग मत लगाना कहीं वैल्यू पुट कर ला जाओ, नहीं, वैल्यू पुटिंग वाला थोड़ी सवाल है ये। अब एक चीज बताओ बच्चों, यदि मैं ये लिख दूं x की पावर 3 जमा 1/x की पावर 3, ये एक दूसरे के कंजुगेट है या नहीं है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है? तो ये बताओ बच्चों, ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है? आपने इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो होता ही है, इसको उल्टा करूंगा तो 1/x की पावर 100 बन जाएगा, सही बात है भाई। और सेम ही पूछ लिया बच्चों, सिर्फ फर्क क्या दे दिया, साइन चेंज कर दिया, तो बता रहे क्या वो चीज।
अब एक बार के लिए आप बच्चों x की पावर 100 को m मान ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं सर मेरे को सवाल में दे दिया m जमा 1/m बराबर कितना, √30, और आपसे पूछ लिया क्या, x की पावर 100 को आपने क्या मान रखे है, m, आपसे पूछ लिया m माइनस 1/m क्या होगा। यदि मैं ये दे देता तो आप फटाक से बता देते, ऊपर पावर लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अब तो बता दो। अरे बच्चों नहीं सिखा रहे क्या मैंने, यदि x जमा 1/x किसी वैल्यू के बराबर है और x माइनस 1/x पे आना है डायरेक्ट, तो कैसे आया जाता है, इसकी पावर 2 करी और माइनस का 4 कर दिया, माइनस पे आना तो माइनस का 4, बस ये शॉर्टकट आपको सिखा रखे हैं सारे। तो सेम ही चीज यहाँ करनी है, पावर 100 दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के उल्टे होनी चाहिए, कंजुगेट, ये पावर 100 ये पावर 100, सेम आपसे पूछ लिया। यहां मैं m नाम दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां y लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना कॉमन सेंस आपको लगानी पड़ेगी भाई। तो आप कहेंगे सर m माइनस 1/m मेरे को निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, √k², k की वैल्यू कितनी है, √13। अब √13 का प्यारे बच्चों स्क्वायर माइनस का कितना करना पड़ेगा सर, 4, वो आपका राइट आंसर होगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, 425। अरे वाह बहुत अच्छे। इस अंडर रूट को बेटा स्क्वायर से कौन काटेगा, 13 में 10 4 गए 9। अब बच्चों √9 किसका स्क्वायर, 465 बढ़ रहे हो, कमाल करते हो यार, 18 होगा, ये भी नहीं मानने लग रहा था, कमाल का छोरा पड़े तू तो यार। अरे भक्तों इतना सीखो, देखो ये अंडर रूट है, अब ये इसके अंदर भी एक अंडर रूट है और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर होता है वो रूट को खा जाता है, काट देता है, यानी अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। यानी मैं इस 13 इस अंडर रूट को हटाना चाहूं ना, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 की पावर 1/2, और इसकी भी पावर बच्चों मैंने कर दी स्क्वायर, तो इस 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया 13 कम 13। यानी आप इसको डायरेक्ट ऐसे काट सकते, 2 से अंडर रूट कट गया, कट गया भाई। तो आप कहेंगे यहाँ खाली क्या बच गया 13, और 13 में 10 4 गए 9, लेकिन ऊपर वाला अंडर रूट नहीं कटे अभी तक। तो ये बताओ 9 किसका वर्गमूल है, तो बच्चा आपको राइट आंसर कितना आ गया, यानी यदि x की पावर 100 माइनस x की पावर 100 का आंसर क्या आ गया, बस। अभी छोटे छोटे ये सवालों में उड़ जाओगे आप तो समस्या होगी भाई। तीन आपका राइट आंसर है भाई। मैंने आपको कितनी बारीकी से समझा रहा कि एक दूसरे के उल्टे हैं तो पकड़ जाओ सवालों को, बस पावर कोई दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कल ही समझाया था कि x की पावर 5512 थी, प्लस में 1/x की पावर 5512 थी, और सवाल में पूछा था x की पावर 11024, तो आपने सर देख लिया 5512 का दुगुना कितना होता है 11024, यानी x का स्क्वायर पूछ लिया। आगे समझ में अब भाई, ठीक है जी। जिन बच्चों को नहीं आया तो वो अपने YouTube पे देख लेना भाई, अपने YouTube पे डलती हैं क्लासें। अगला प्यारे बच्चों a² माइनस b² बराबर दे दिया प्यारे बच्चों 5ab। सारे अब ये हरियाणा में जो पूछे गए हैं ना सवाल, अब वो करवा रहा हूं मैं। 5-7 सालों में जितने सवाल पूछे हैं हरियाणा में कोई इक्का दुक्का वो सवाल है ये। a² बटा b² प्लस में b² बटा a² क्या होगा, हाँ जी। ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों आपके मैं, 16 प्लस का 23 माइनस का 23 32 भाई। डिटो सवाल वही है जो ऐसे पूछे गए हैं, ये सवाल करवा चुका हूं ऐसे भी मैं। देखो भाई आप कहें सर कहाँ करवा दिए, करवा रखे हैं भाई, ध्यान से देखोगे तो करवा रखे हैं। किसको किससे भाग करें ताकि वो चीज बने। अब एक चीज बताओ मैंने,
पूछ क्या रखे पहले उस पर ध्यान दो आप, क्या पूछ रखे है। आप कहेंगे सर हमसे पूछ रखे a बटा b का स्क्वायर, उसको तोड़ के लिख दिया, बात तो एक ही है। ये चीज अलग है क्या? हाँ या ना भाई, सेम है ना। यानी सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, इसको कंबाइन करके एक पे स्क्वायर लगा दिया, ये सेम ही है, ठीक है ना। और वो पूछ लिया बेटा b बटा a, तो एक चीज देख रहे हैं आप, सर बटे में b चाहिए यहाँ, और यहाँ चाहिए मेरे को बटे में a, सही बात है ना भाई। लेकिन सर आपको तो एक इक्वेशन दे दी और उसके बटे में कुछ नहीं दिया, खाली छोड़ दिया भाई, बटे में कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पे, लेकिन बटे में चीज चाहिए मेरे को, ये है ना निकालने के लिए। तो मैं किस चीज से भाग दूं ताकि मेरे बटे में b आए, किस चीज से भाग दूं इसके बटे में a आए। स्क्वायर तो बाद में निकाल लेंगे। तो आपने एक चीज नोटिस कर ली, सर यदि मेरे को यहाँ बटे में b चाहिए, ठीक है ना, तो बेटा मेरे को यहाँ a भी कटना चाहिए, ऊपर वाला ये स्क्वायर कटना चाहिए। तो मैं बच्चों यदि इसको a b से भाग कर देता हूँ, ये a b भी काट दूं मैं, इसको भी a b से भाग कर दिया, इसको भी a b से भाग कर दिया, यानी पूरी इक्वेशन को आपने a b से भाग कर दिया। a b से भाग करो तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो आपने देखा सर इस स्क्वायर से ये a कट गया, इस स्क्वायर से ये b कट गया बच्चों, इस a b से ये a b कट गया। तो आपके सामने क्या बच गया सर, ऊपर बच गया a, बटे में क्या बच गया b माइनस का, यहां बच गया सर b, बटे में बच गया सर a, और बराबर में कितना आ गया, यहां तक उतार लो, एक बार उतार लो, क्योंकि सारा समझा दो समझ में नहीं आएगा। तो ऊपर बच गया बच्चा a बटा b माइनस का b बटा a, उतार लो। बच्चों एक काम और करना, ये साइन चेंज कर लेना बेटा, प्लस का साइन था ये गलती में लिखा गया, ठीक है, ऊपर वाला प्लस का ही लिखना, क्योंकि एक बार माइनस वाला से प्लस वाले में नहीं जाओगे आप, सवाल वैसे भी हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, पर प्लस का करना ऊपर, वरना माइनस से स्क्वायर पे प्लस वाले भी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सही है 23। इतना समझ में आया भाई, ए बी से भाग कर दिया। अब देखो बच्चों, अब एक चीज बताओ मन दोस्त है, आपने देखा सर इसका स्क्वायर भी है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं क्या दोनों आपस में, पक्का ना भाई। ये a बटा बी सर, ये b बटा a, ये भी सर a बटा b का स्क्वायर, ये b बटा a का स्क्वायर, उल्टे हैं दूसरे के। यदि बच्चों में a बटा b को आपको समझाने के लिए बच्चों यदि x मान ले तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यदि a बटा b यदि x है सर, तो b बटा a क्या हो जाएगा, a बटा x सर, इसका उल्टा है, सही बात है दोस्त। यदि a बटा b x है, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक तो है ही है। यदि मैं निकालना चाहूँ b बटा a, तो आप इसे b बटा a इसका उल्टा करेंगे तो ये आ गया सर हमारा 1 बटा x, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी, 5, सही बात है दोस्त। और आपने पूछ लिया a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यदि a बटा b का स्क्वायर आप यहाँ कर दूं तो इसको मैंने क्या मान रखे x, तो आप कह रहे सर आपसे पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1 बटा x स्क्वायर। यदि ये फॉर्मेट देता आपको डिजाइन करके इस सवाल में तो आप फटाक से बता देते, लेकिन उलझाने के लिए आपको ये डिजाइन दे दिया एग्जामिनर ने। सवाल वही है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है एग्जामिनर उलझाने के लिए। सेम कंसेप्ट है, ये इसका उल्टा है, पहचान गए आप, ये a बटा b सर, ये b बटा a। यदि ये x है तो ये 1 बटा x है, यदि ये x का स्क्वायर है तो ये 1 बटा x का स्क्वायर है। यानी आपसे पूछ लिया क्या, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आपको पता ही x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बच्चों, k स्क्वायर माइनस का 2। k का मतलब जो वैल्यू गिवन होती है उसका स्क्वायर किया 25, और 25 मतलब 2 गए बच्चों, आया किसका, प्लस का 23, और उसका स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा बेटा। आपको थोड़ी सी आसानी लैंग्वेज से समझा दिया बच्चों। आप चाहते हैं सर ऐसे सवाल सोल्व करें, ऐसे भी करवा दूंगा।
ये फॉर्मेट समझ में आया नहीं आया भाई? आपने आ गया ना? एक दूसरे के उल्टे, बस इनको पहचाना आपको। ये यदि फिल्म आपको याद है तो ये फिल्म याद हो जाएगी। बस कहने का मतलब, यदि एक दूसरे के उल्टे पहचान गए आप, सर एक दूसरे कंजुगेट हैं तो सेम ही कंसेप्ट है। हाँ, ये होता, ये x होता, ये प्लस में 1/y होता, तो सवाल बदल ही जाता बच्चों, तो सवाल बदल जाता, अलग अलग वेरिएबल हो जाते। ठीक बात है ना? तो सवाल को देखना ध्यान से कि क्या पूछना चाहता है। चलें आगे भाई, या दोबारा समझाऊं, या इस फॉर्मेट में समझाऊं आपको? इसमें समझाऊं भाई? अरे इसमें समझ लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। क्या करना है बेटा इसमें? सुकेर तो करना है भाई, सुकेर ही करना है मेरे दोस्त। काली क्या मानना है? देख भाई, अब ये चीज तो आपको निकालनी पड़ेगी। अब आपके सामने आ गए सर a/b जमा b/a, और इसकी वैल्यू सर गिवन है, कितनी है बच्चों? 5। अब आपने देख रहे सर इसका सुकेर पूछे आपसे, तो बच्चों दोनों साइड सुकेर कर दो, या तो डायरेक्ट कर दो 25 का स्क्वायर माइनस कर दो, या बच्चे आप करेंगे a की पावर 2। तो a की पावर 2 क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का प्रोडक्ट नहीं होता सर? a की पावर 2 बटा b की पावर 2 प्लस में b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर बटे में स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है? a बटा b इंटू में b की वैल्यू क्या है? b बटा में a बराबर क्या आ गया बच्चों? 25 की। तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, राम कहानी वही आनी है। ये 25, ये माइनस का 2 उधर गया किसका? 23। ठीक है ना? यदि a प्लस b का होल स्क्वायर दिया है, a की 2 b की 2 2ab। बस अब यहाँ a क्या है? a बटा b। यहाँ b क्या है? b अपॉन a। एक सवाल और बताओ बच्चों, यदि x बराबर है बच्चों 7 जमा 4√3 के, तो आप मेरे को बताओगी x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 3 प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x जमा का 1 बटे में x की पावर 4 जमा का 1 क्या होगा? ये आए हुए सवाल है, कहीं आप सोच रहे ऐसे करवा दिया। रेशनलाइजेशन करना आता है क्या आपको? हर का परिमेयकरण? हाँ भाई, हर का परिमेयकरण आता है क्या आपको? नहीं आता? अब एक चीज बताओ मेरे को, बातें ना करो भाई। ये सवाल दे दिया बच्चों, किसी फॉर्मूले से निकलेगा क्या ये सवाल? ये निकलेगा भाई? अब तक जितने भी मैंने कंसेप्ट आपको सिखाए हैं, तो वो देखो, तो वो सारे सारे लगा के देखो तो उससे सवाल निकलेगा? कोई वैल्यू पुटिंग मेथड से निकलेगा? ये नहीं निकलेगा भाई। वेरिएबल सिर्फ एक है x, तो फिर क्या होगा? डेफिनेट होगा। डेफिनेट होगा ना भाई, इनडेफिनेट नहीं होगा, निश्चित वैल्यू होगी। यानी 2 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल होता तो क्या होता? इनडेफिनेट हो जाता। मैंने कल नहीं बताया आपको, जैसे यदि 5x बराबर 40 के हैं, तो आपने कह दिया सर x तो हमेशा इसमें क्या रहेगा? 8। एक ही वेरिएबल है तो फिक्स होगा ये। अब यदि मैंने ये कहा आपको x जमा y बराबर यदि 10 है, तो x क्या होगा? आप नहीं बता सकते x क्या होगा। तो यानी वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ कट गया, सारे स्क्वायर कट गए, सारे क्यूब कट गए बच्चों, डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उनका यूज हो सकता है, उनका यूज हो सकता है, लेकिन उसका यूज करने के लिए आपको सवाल कुछ बनाना पड़ेगा। देखो जी,
यदि प्यारे बच्चों x बराबर आपका 7 जमा 4√3 है और मैं आपसे पूछ ली बच्चों 1/x क्या होगा, बताओ 1/x क्या होगा। तो राशनलाइज करना आता है आपको भाई। रेशनलाइजेशन क्या होता है, देखो जी 1/x, तो यहां x की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 जमा 4√3। रेशनलाइजेशन ये चीज होती है बच्चों, जो आपके बटे में वाली वैल्यू होती है उसको एक बार तो गुणा करें और उसी से भाग करें, सही बात है। सेकंड बात, जो साइन होता है बेटा उसको आपको चेंज करना होता है, ठीक है ना। जो आपके साइन हो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी 7 - 4√3 से गुणा करें और 7 - 4√3 से भाग करें, तब जाके आपकी वो उल्टी वाली चीज निकलेगी। ये होता है राशनलाइजेशन। यदि ऐसा कर दिया तो एक को आपने 7 - 4√3 से गुणा किया तो ऊपर क्या बच गया बच्चों 7 - 4√3 बटे में, ठीक बात है। अब यहां पे एक चीज देख रहे हैं सर, यहां भी 7, यहां 4√3, यहां भी 7, यहां भी 4√3, तो एक फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका क्या, a + b। यदि एक बार सपोज आपको यहां लगाना नहीं है, मन ही मन में करने सवाल, यदि सर मैं 7 को a मान लूं 4√3 को b मान लूं एक बार के लिए, तो आपके सर a + b हो गया ये तो, और ये सर हमारा हो गया a - b। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला कैसे खुलता है सर, a² - b²। इसका तो है ही है। अब यहां 7 का स्क्वायर किया तो कितना है प्यारे बच्चों 49, ये आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब b कितना है बच्चों 4√3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 आती है 48। तो आपने देख लिया सर 1 जो x की वैल्यू आई 7 - 4√3/1। ये समझाने के लिए आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। आप काम क्या करेंगे, यदि कोई यहाँ y की वैल्यू दी हो या कोई z की वैल्यू दी हो, इसका यदि आपको उल्टा करना है बेटा, यानी 1 जो x निकालना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, वो चीज आपकी उल्टी आ जाएगी बच्चों। ठीक है भाई, ये रेशनलाइजेशन करके मैंने आपको सिखा दिया आपको एक बार। तो आपको काम क्या करना है, यदि उसका उल्टा चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ साइन बदलना है, वो बाकी चीज क्या रहेगी सेम रहेगी। देखें भाई, यदि ऐसा आपने कर दिया, अब इनको मैं जोड़ देता हूं बच्चों, तो आप कहेंगे 4√3 से 4√3 कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया पता है भाई, एक प्लस का एक माइनस का, शाबाश बोलिया करो आप। अब इनको यदि मैं जोड़ लेता हूं बेटा तो क्या बनेगा x जमा 1/x, और बराबर बच्चों 7 को 7 में जोड़ा कितना आया 14। वेरी गुड, इस रिजल्ट पे आप पहुंच गए। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेट आपको जो आपसे पूछा सवाल में नहीं पूछा भाई, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा भाई। सवाल देखिए आप भाई, किस x से मैं भाग करूं ताकि ऐसे फॉर्मेट बने, या स्क्वायर का बने या x जमा 1/x का बने। अब बच्चों मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से भाग कर देता हूं, x स्क्वायर से, ये 3x की पावर 3 है ना, x स्क्वायर से मैं भाग कर देता हूं भाई पूरी इक्वेशन को। इसको भी कर दे बेटा x स्क्वायर से। ये भाग करना आपको सीखना पड़ेगा भाई, जब एक सवाल निकलेंगे। यदि ऐसा कर दिया तो ये बताओ अब आपके पास बचा क्या यहाँ पे, तो आप कहेंगे x स्क्वायर से 4 की में पावर कितनी चलेगी 2 पावर चलेगी, तो ऊपर कितना बच गया x की पावर 2 प्लस में इस x स्क्वायर से यहाँ x की पावर 2 चली गई, यहाँ कितना बच गया x की पावर 1, तो आप कहेंगे 3x प्लस में x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 5 प्लस में x स्क्वायर, इस x से ये स्क्वायर कटेगा, बटे में क्या बच गया 3/x प्लस में 1/x स्क्वायर। घर जाके इनके ऊपर पूरा टाइम लगाना है बच्चों, तब जाके सवाल समझ में आएंगे। मैं लेवल थोड़ा सा बढ़िया ले रहा हूँ अब, ताकि कोई बच्चा जरूरी नहीं भी हरियाणा के पेपर दे, थोड़ा बड़ा पेपर दे तो समस्या ना हो। इस 4 पावर को इस x की पावर 2 से तोड़ूंगा तो कितने पे गया x की पावर 2 प्लस में यहाँ x की पावर 2। अब इस x + 1/x से आप ये चीज निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं ना सर, इसकी स्क्वायर तो करना है। अब इसमें भी आप एक चीज ढूंढिए सर, यदि मैं इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से मिला लूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा आपका x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर। सही बात है भाई, प्लस में अब देखें 3x प्लस में 3/x है, तो यहां यदि मैं 3 कॉमन ले लूं बच्चों तो अंदर क्या बच गया x + 1/x। सही बात है, प्लस में और क्या बच गया सर ऊपर 5 बटे में सर हमारा
रुक जा रे। और बटे में क्या सर हमारा एक्स स्क्वायर जमा 1/x²। अब सवाल सोल्व हो जाएगा आपका। अब आपको पता है सर x जमा 1/x की जो वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 14 है। तो यहां रख लीजिए, यहां यदि मैंने 14 रखा, 14 को 3 से गुणा किया तो आया कितना बच्चों, 42 प्लस में 5। इससे पहले वाले सोल्व करो। यहां सर x² जमा 1/x², तो इस x + 1/x से x स्क्वायर किया तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर किया माइनस का 2। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 में तो 2 गए बच्चों, आया कितना, 194। वेरी नाइस। बटे में फिर से बच्चों भाग करना, x² + 1/x²। तो आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 2 194। अब इनको जोड़ के बच्चों 194 से भाग कर देना, वही आपका राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं सर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 कैरी, 4 9 13 और 1 14, 1 कैरी, 1 और 1 2, 241। सही है भाई। बटे में 194, ये आपका राइट आंसर। कटता हो काट दो, अदरवाइज आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा भाई। उतार दो भाई, पूरी रामायण लिख लो, कोई समस्या नहीं है। एक एक पॉइंट लिख लो, कैसे आया है सारा मैंने खोल के आपको बता दिया। बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रैशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख देंगे। उतार लो भाई। है क्या कर दिया, अच्छा गलत करा दिया क्या इसमें, कॉमन। हाँ अच्छा, ये पूरे में x कॉमन लगा लिया आपने। हाँ x स्क्वायर कॉमन लगा लिया। यदि आपने x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बच्चों में 3x कैसे बनेगा। 3 को x से आप गुणा कर रहे हो तो x स्क्वायर से बेटा वो हो जाएगा ना, फिर 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन है तो ऊपर 3x ना, कॉमन निकाल नहीं सकते x स्क्वायर। हाँ बटे वाला तो कट जाएगा, बटे वाला कट गया, सही है। फिर बच्चों वो भी 3x आ जाएगा, वो चीज़ फिर क्लियर नहीं हुई ना। हाँ जो चीज़ कॉमन आई उसी को कॉमन ले रहे हैं। हाँ बोलो, 194 42 5 241 बनते हैं क्या। मैंने ऐसे जोड़ दिया था इनकी यूनिट डिजिट से। देख लेना भी, यदि सम गलत हो तो ट्राई कर लेना आप। चलें जी, एक सवाल और करा देता हूँ, लास्ट सवाल है ऐसा ही है जी। नो मास्टर नहीं आए बेटा कोई आपका वहां पे, आप फिर पीछे लड़ाई करोगे जाके। प्रदीप सर आ रहे हैं क्या भाई, नहीं आए ना, एक सवाल और करो फिर। आज मैं वैसे भी लेट आया था, पेपर है बच्चों 12वें महीने में, तो करो कि हो तुम। हाँ भाई 12वें महीने में तो पेपर है। x बराबर बच्चों 3 - 2 √2। करो भाई, छोटा सा सवाल है, बस 2 मिनट का सवाल है, सेम ही सवाल है। 7x / x² - 7x + 1 क्या होगा। ऐसे सिलेबस के अंदर एडवांस मैथ का 6 महीने में नहीं होगा। एडवांस मैथ बहुत बड़ा बेटा, ऐसे नहीं है। बहुत से कंसेप्ट तो मैं स्किप करवा चुका हूँ, करवाई नहीं मैंने। हाँ भाई कई बोल दिए करवा दिए, मैंने नहीं करवाई भाई, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं करवाई, क्योंकि बहुत से कंसेप्ट मैंने छोड़ दिए, क्योंकि आप इतने कंसेप्ट पढ़ोगे नहीं।
जब तक बच्चा तैयार नहीं हुआ पढ़ने के लिए तो टीचर थोड़ी करवाएगा। बस इतना तरह करवा रहा हूँ ताकि हरियाणा में आपको समस्या ना हो, थोड़ा बहुत एसएससी में काम कर जाए। अब बताओ 1/x की वैल्यू क्या होगी रे? 3 माइनस क्यों होगा रे खागड़ो? सिर्फ साइन बदलना है, यानी राशनलाइज करोगे साइन बदल जाएगा। दोनों को मैं जोड़ लेता हूं तो आपका आंसर ये माइनस प्लस कट गया, 3 और 3 बस। अब ऐसा फॉर्मेट यहां बनाना है, तो यानी आप लोगों को या तो एक्स स्क्वायर से भाग करो या एक्स से, जो अच्छा लगे वो करें। अब सर यहाँ ऊपर कुछ पावर है ही नहीं, तो मैं इसको एक्स से भाग करके ट्राई कर लेता हूँ। इसको भी एक्स से भाग कर दिया, इसको भी एक्स से, इसको भी एक्स से। यदि ऐसा आपने कर दिया तो एक्स से एक्स कट गया, आया कितना ऊपर 7 बटे में। इसको इससे काटा तो आया कितना सर एक्स माइनस का, एक्स से एक्स गया तो आया कितना 7, प्लस में आया सर 1/x। अब दिख रहा है सवाल में? अब हो गया सर क्या, ऊपर बच गया 7 बटे में, ये x प्लस का, ये प्लस का, इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ, x जमा 1/x और -7 को यही रख लेता हूँ, माइनस का 7। अब ठीक है भाई, x जमा 1/x माइनस का 7, इनको मैंने मिला लिया एक साथ, तो आप ये लिख देंगे x जमा 1/x बराबर कितना है 6। तो आप आगे बेटा 7, इसकी जगह आपने लिख दिया 6, इसकी जगह माइनस का 7, तो बराबर कितना है तो 7 बटे माइनस का 1। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या है बेटा माइनस का 7 बटे 1। यह आपका राइट आंसर। प्लस को माइनस से भाग किया तो माइनस आया ऊपर, ये आपका राइट आंसर है बेटा। बस आज के लिए इतना ही है, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।